हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। बात करने वाले हैं ये क्लास 10 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला वीडियो है जिसमें लगभग 40+ MCQ क्वेश्चन, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है ना। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड लेवल से VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इन सभी बोर्ड एग्जाम को है ना बेहतर करने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि जिंक सल्फेट, जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट ये रिएक्शन करेगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के ऊपर दी गई रासायनिक जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो आपकी क्रिया कर रहा है ये जिंक है ना, जो जिंक है वो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को भगा रहा है ना, और जिंक सल्फेट तथा कॉपर बना रहा है। तो यहाँ से ये कॉपर विस्थापित हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न लौ या उत्पन्न लौ होती है, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो लौ होती है वो सफेद चमकीला होता है ना, चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। जब लोहे तप्त हो और इस पे जल का प्रवाहित किया जाता है, जल का वाष्प प्रवाहित किया जाता है, यह मैग्नेटाइट बन जाता है ना, आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार से बनते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। देखिए, बूझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही है। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन है और इनमें से एक ही सही है। ये सोडियम 5 इंटू सोडियम कार्बोनेट 5H2O नहीं होता है। ये आपका जो है ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका धोवन सोडा या धोबिया सोडा का ये फॉर्मूला है। तो इसमें से आपका बी सही है और बाकी ये सभी दोनों क्या तीनों गलत हैं, है ना, ये सब गलत है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से विक्रिया करके, है ना, बेरियम क्लोराइड से विक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह विक्रिया कैसी है? तो देखिए, यहाँ से एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। ये इसके स्थान ग्रहण कर रहा है और ये इसके स्थान ग्रहण कर रहा है, इसलिए 2 जगह विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा ना। आगे बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी को मिस ना करें, है ना। आगे देख लेते हैं। जब एक कांच परख नली के लिए एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। एक परख नली में लिए गए विलयन में से लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग, है ना, परिवर्तित हो चुका है। तो उसका जांच परख नली में विलयन था। तो आप बताएं कि उस विलयन में, है ना, उस परख नली में कौन सा विलयन होगा। देखिए, आधे घंटे तक इसका रंग हरा हो जाता है और वो विलयन जो आपका होता है कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। तो इसका ये हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन से, बी ऑप्शन से होगा। क्या आंसर से हो जाएगा? बी ऑप्शन से होगा, है ना। आगे कह रहे निम्नलिखित में से कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके ये बनाता है आपका कॉपर प्लस जल बना लेता है ना। तो आप सब बताइए कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका है ना, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं। करें कॉपर प्लस जल, ये अभिक्रिया करके किस प्रकार की, अभी से देखा था कि यह प्रकार का ये क्या है आपका, ये आप इसमें देखेंगे तो ये भी देखेंगे तो कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो भी हमने बताया यह अभिक्रिया जो है आपका अपचयन अभिक्रिया है ना। यह अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। इसका आंसर ये से हो जाएगा। एक सेकेंड पीछे आप देख लें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन सही है, ये भी वही सेम क्वेश्चन था, 2 बार था है ना। तो आगे देख लेते हैं। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर और ये है, तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से बनता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल थ्राइस है ना, ये नाइट्रेट है Pb3 का। आप इसमें देखेंगे तो ये इसके जल हीट करने से कौन से बनेंगे, तो ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन बनेंगे। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। करें समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यह किस प्रकार का समीकरण है, आप इसको बताइए। देखिए है ना, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो पदार्थ टूट जाती हैं और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो ये टूटना का मतलब होता है वियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते। देखिए सेम है, ये बताया जा चुका है, चूंकि डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन छापने है ना। करें लाल तप्त पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो मैंने आपको बताया आयरन ऑक्साइड बनता है ना, हेमाटाइट भी इसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। करें सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो उजला होता है ना। क्या होता है, उजला होता है। क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत हो जाएगा। श्वेत मैंने उजला होता है ना, श्वेत होगा। तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करें फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे एकदम है ना VVI क्वेश्चन मारे, बहुत ही क्वेश्चन है। इसे आप डबल स्टार लगा सकते हैं है ना, डबल स्टार इस क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करें फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, विलीन कैसा होता है। देखिए फेरस अगर रहे ना तो ये पक्का है कि हरा होता है। अगर कॉपर रहेगा तो आप समझ लीजिए वो आपका नीला होता है। क्या होता है, नीला। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा, हरा होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जबकि आपसे पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कराए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसका धुआं एकदम भूरा होता है ना, उसका धुआं एकदम क्या होता है, भूरा होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर का है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अभी जानते हैं कि श्वसन जो है एक प्रकार का है ना ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। क्या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। करें साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। सेम है, जितनी भी साग सब्जियां हैं
ये विघटित होकर सड़ गलकर कंपोस्ट बना देता है। कंपोस्ट एक प्रकार का खाद होता है, ये कंपोस्ट बनाता है। तो यह किसका उदाहरण? तो यह भी आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। जब अपघटन के दौरान ये सभी कंपोस्ट बनता है ना, तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, इसलिए उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैरोपचन की वह प्रक्रिया है, एकदम VVI क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार लगा लें, डबल नहीं बल्कि इसको ट्रिपल स्टार लगाएं, है ना। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लें। कैरोपचन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी से होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी से होगा, ये भी से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर यह सही होगा। ये इनमें से आपके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएंगे। इसको आप एकदम VVI क्वेश्चन कर ले। आगे कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एकल अभिक्रिया है ना प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। करे अभिक्रिया जिसमें आयनों का नहीं बल्कि है ना अवयवों का आदान प्रदान हो सकता है कहलाएंगे, वो क्या कहलाता है? तो वो द्विविस्थापन कहलाता है। अवयवों का है ना आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन, आयनों का विस्तार होता है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करे अभिक्रिया Cu+O2। अभिक्रिया Cu+O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी हमने जस्ट पढ़ा था है ना कि यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण उपचयन में होता है। तो इसका आंसर उपचयन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाती है। अभी हमने बताया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है हम उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख रहे थे। करे लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम जंग संक्षारण कहते हैं और संक्षारण से लोहे का भार बढ़ जाता है। आप याद ध्यान देना, बढ़ जाता है लिखना, है ना। वैसे आप लोग साइंटिफिक याद रखिए, है ना, कि जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का जो वजन होता है बढ़ जाता है। शायद घटे तो घटे, लेकिन ये आप आंसर लिखेंगे कि बढ़ जाता है ना। तो इसका आंसर फिलहाल संक्षारण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करे आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आलू की जो चिप्स की थैली होती है उसमें मैक्सिमम मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। बहुत सारी किताब में हीलियम देता है, जबकि इसका आंसर इसे होगा। करे ABCD बनाता है कि जब ABCD से विक्रिया करके AD और BC बनाता है तो ये कौन सी विक्रिया है? आप देखेंगे कि ये जो है ना ये एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, ये इधर और ये इधर। तो इसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन, है ना। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन भी इसको कह सकते हैं, है ना। इसे आप द्विविस्थापन भी कह सकते हैं, है ना। इसे आप द्विविस्थापन भी कहेंगे तो चलेगा। कर दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? आप भी जानते हैं कि दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं तथा बने पदार्थ को आपका प्रतिफल कहते हैं, है ना। बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है करा है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। देखिए, है ना, अगला बार था कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें ऊर्जा ले रहा है, ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है ऊर्जा का, है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। करे कली चूना पर जल डाला जाता है तब अभिक्रियाएं होती हैं। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो वो जो होती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी कहलाती है ना, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ए सही हो जाएगा।
है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय बाद जंग लग जाता है जिससे उसकी काफी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संक्षारण, कैरोजन कहते हैं। इसके शर्त है आपका नमी, वायु, अम्ल है ना, ये सभी आपकी उपस्थिति की है ना शर्त है जंग लगने के। क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल प्राप्त करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, और ये संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्रकाश रासायनिक संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव में आकर अपघटित हो जाता है। कहने का मतलब सूर्य के जब प्रकाश पड़ते हैं ना तो वो टूट जाते हैं। वो आपका है बेरियम, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में आके क्या होता है ना, ये टूट जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में आके क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उपचायक है। उपचायक जो ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया में सहयोग करता है, उसे हम उपचायक कहते हैं। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण होता है और इसको हम उपचयन भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये से हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण एवं जल बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहता वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। मतलब वो ऑक्सीकरण कर लेता है, गंदा हो जाता है। और इसका मेन कारण क्या है, तो अभी हमने बताया कि है ना, इसका जो मेन कारण है इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है ना। और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से भी क्रिया करके वो भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण का मतलब उपचयित हो जाना होता है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है। देखिए इसका दहन आपका है ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। देखिए सभी जितने भी अधिकांश पदार्थ होते हैं ना, तो जलने के बाद वो अपने साथ में एक ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन इनमें से एक पदार्थ आपका कोयला है। कोयला जलते समय ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। कोयला जलते समय अपना ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो ये दोस्तों आपका लगभग 40 प्लस क्वेश्चन 40 था। ये 40 क्वेश्चन आपका एकदम VVI क्वेश्चन है। तो इन सभी VVI क्वेश्चन को आसानी से देखकर आप बोर्ड में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है ना, धन्यवाद।